A very good morning, dear students, as we are going through the unit spreadsheet. So in the last lecture, we have studied about some important function. So today we will discuss the last function, that is if function. So basically this is a conditional function. If function क्या है हमारा एक conditional function है. It returns one value if a condition we specify evaluates to true and another value if that condition evaluates to false. हमारी फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होती है अगर हमारी कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा. ओके, अदरवाइज हमारी सेकंड स्टेटमेंट या फिर हम कह सकते हैं सेकंड वैल्यू हमारी इवेलुएट होगी अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है. ओके, सो हियर आई हैव रिटर्न द सिंटेक्स ऑफ इफ कंडीशन. इफ कंडीशन का मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है. सो हम किससे स्टार्ट करते हैं? इक्वल्स टू. ओके, equals to, then we will write the function if. okay, after that we will write the condition. हम उसे कहते हैं logical test. okay, यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी condition. then we will separate it with comma से separate करेंगे. then we will write the true value. अगर हमारी condition true होगी तो हमारे पास कौन सी value print होनी चाहिए, वो first value हम यहाँ पे लिखेंगे. okay, then we will separate it with comma. after that we will write the false value. अगर हमारी condition false होगी तो हम यहाँ पे कौन सी value display करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे false value लिखेंगे. okay, then we will close this function with the parenthesis. हम इस function को किससे close करेंगे? parenthesis से close करेंगे. okay, so logical expression which returns a logical value. so logical test में क्या होता है हमारा? ये एक logical expression है which returns a logical value. एक logical value return करता है. okay, और value if true, value returned by the function if the logical test results in a true value. अगर हमारी value क्या होगी? condition true होगी तो ये हमारे पास ये वाली value return होगी. okay, and अगर हमारी value या फिर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, सपोज फर्स्ट एग्जांपल है हमारा. हमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम सेल सेलेक्ट करेंगे. ओके, सो सपोज हमने फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया है. ओके, सो यहाँ पे हम अपने कंडीशन लिखेंगे, अपना फंक्शन लिखेंगे. इक्वल्स टू, देन इफ आई एफ इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट. ओके, सो यहाँ पे भी आपको जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, अपना फंक्शन लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स अवेलेबल होता है. ठीक है, नाउ वी विल राइट A1. सेल एड्रेस लिख रहे हैं हम. A1 इज ग्रेटर देन 100, 250, 200, देन ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है. अगर हमारा A1 एड्रेस में जो भी वैल्यू है, ओके, हमारी A1 में एड्रेस में वैल्यू क्या है? 80. तो 80 इज ग्रेटर देन 100. अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास 250 वैल्यू में रिजल्ट आएगा. अदरवाइज इट विल रिटर्न द वैल्यू 200. वरना हमारी कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? 200 वाली वैल्यू रिटर्न होगी. सो जैसे ही हमने एंटर किया, हमारी जो कंडीशन थी इफ A1 इज ग्रेटर देन 100, सो 80 इज नॉट ग्रेटर देन 100. 80 हमारा 100 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए हमारी फॉल्स वाली वैल्यू प्रिंट हुई. ओके, सेकेंड वैल्यू हमारी प्रिंट हुई, दैट इज 200. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू इफ आई एफ इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट. ओके, देन वी विल राइट द सेल एड्रेस, दैट इज A3. A3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 100. हमने कंडीशन लिखी है कि इस A3 सेल एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी या फिर 100 के इक्वल होगी. ओके,
देन वी विल सेपरेट इट बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करेंगे। और अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है तो हम इसे किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में। ओके, सो हमने डबल कोट स्टार्ट किया, विद इन WITHIN, विद इन द रेंज, विद इन द रेंज। ओके, देन डबल कोट से हम क्लोज कर देंगे, देन कॉमा से सेपरेट करेंगे, देन हम सेकेंड वैल्यू लिखेंगे ओवर रेंज, ओवर रेंज, RANGE, रेंज। ओके, सो हमारी सेकेंड वैल्यू भी हमने लिख ली है, उसे फिर हम लास्ट में पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे अपने फंक्शन को। ओके, सो अगर हमारी वैल्यू A3 की वैल्यू स्मॉलर है या फिर इक्वल टू 100 के, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, विद इन द रेंज। ओके, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें रिटर्न होगा ओवर रेंज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो A3 की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलर है। ओके, क्या है, स्मॉलर है, 65 इज स्मॉलर दैन 100। सो जैसे ही हम एंटर करेंगे सो हमें आउटपुट मिलेगा विद इन द रेंज। Okay, now the next example is equals to, if हम अपने कंडीशंस को, अपने फंक्शंस को स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। ओके, बट अगर जब हम एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सारे फंक्शंस को कैपिटल लेटर में लिख देता है। A3 इज ग्रेटर दैन 100, देन कॉमा, double quotes, over range, then double quotes, bracket close. Okay, so if the number in cell A3, अगर हमारे A3 का जो नंबर है सेल A3 में, सॉरी जो भी नंबर है हमारा A3 सेल में is greater than 100, अगर वो greater than है 100 से, the formula returns over range। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या रिटर्न होगा, ओवर रेंज, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले फॉल्स, अदरवाइज हमें क्या डिस्प्ले होगा, फॉल्स। ओके, सो लेट अस चेक इट, 65 इज ग्रेटर देन 100, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 65 हमारा ग्रेटर नहीं होता है 100 से, सो वी विल गेट द रिजल्ट फॉल्स, हमें कौन सी रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज equals to if bracket start A3 equals to 100 comma A3 plus B3। okay, then comma डबल कोट्स, आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं और स्पेस नहीं देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो इफ़ A3 इज इक्वल्स टू 100, अगर हमारी A3 की वैल्यू 100 के इक्वल है, ओके, सो इट विल गिव द रिजल्ट, और वी कैन से A3 प्लस B3 इज कैलकुलेटेड एंड द सम इज रिटर्न्ड। हमारा A3 और B3 कैलकुलेट हो जाएगा और हमारी इसकी वैल्यू रिटर्न होगी अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज एम्प्टी टेक्स्ट इज रिटर्न्ड, हमारे पास एम्प्टी टेक्स्ट रिटर्न होगा। ओके, सो A3 is not equal to 100, so here we can see A3 is not equal to 100, A3 हमारा इक्वल नहीं है 100 के, क्योंकि A3 में हमारी वैल्यू है 65, सो 65 is not equal to 100, सो हमें क्या रिटर्न होगा, एम्प्टी टेक्स्ट। ओके, एम्प्टी टेक्स्ट हमें रिटर्न होगा, और अगर आप यहाँ पे स्पेस देते तो भी आपको एम्प्टी टेक्स्ट ही रिटर्न होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी वी गेट द रिजल्ट इन एम्प्टी टेक्स्ट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल लर्न द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट्स, कि हम अपने डिफरेंट वर्कशीट्स में के जो सेल्स होते हैं उन्हें कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अभी तक हमने जो भी फंक्शंस यूज़ करे हमने वो एक सिंगल शीट में यूज़ करे। ओके, हमने सेम शीट्स के सेल एड्रेस को कैलकुलेट किया, उन्हीं पे अपनी कंडीशंस अप्लाई करी है। ओके, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन
कैलकुलेट द डेटा अक्रॉस वर्कशीट्स, हम डिफरेंट वर्कशीट्स में से डेटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे हमने डिफरेंट वर्कशीट्स क्रिएट किए हैं 2015, 2016, 2017 एंड कंसोलिडेट. ओके, सो यहाँ पे हमारी डिफरेंट वर्कशीट्स हैं. सो यहाँ पे 2015 का हमने यहाँ पे डेटा सेव किया है. ओके, सो 2015 का डेटा सेव है, 2016 का डेटा सेव है एंड 2017 का डेटा सेव है. सो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्कशीट्स के नेम है, ओके, हम किसके अकॉर्डिंग अब सेल एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे, अपने सेल्स को कैलकुलेट करेंगे, डेटा को कैलकुलेट करेंगे कैसे, अपने वर्कशीट्स के नेम्स के थ्रू. ओके, सो एज वी हैव लर्न इन द अर्लियर सेशंस ऑल्सो, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा सबसे मोस्ट पावरफुल और यूजफुल फीचर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है इज its ability to analyze data and perform calculations on it. Okay, so today we will learn how we can calculate the sum or total when working with cell data located in multiple worksheets, कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने डेटा पे, कैसे वर्क कर सकते हैं डिफरेंट, अगर हमारी वर्कशीट्स डिफरेंट वर्कशीट्स पे हमारे डेटा को हमें कैलकुलेट करना है. Okay, so first of all there is an example I have made. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है कि हमारे पास एक डेटा हमने टाइप किया है. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वार्टर सेल्स 2017, ये डेटा हमारा फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ऑफ 2017. ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, और वैसे हमने सिमिलरली 2015 का डेटा भी ऐड किया है, 2016 का भी डेटा ऐड किया है. ओके, सो अब हम कैसे इनको सारी वर्कशीट्स का डेटा एक साथ कैसे सम अप करेंगे. ओके, सो हम कंसोलिडेट वर्कशीट पे जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द कंसोलिडेट वर्कशीट. हमें कंसोलिडेट वर्कशीट को ओपन करना है. सेकेंड स्टेप है हमारा, सेलेक्ट द सेल B3 एंड टाइप द फॉर्मूला. ओके, हमें कौन सा सेल को सेलेक्ट करना है, B3. So this one is our B3 cell. Okay, so here we have to type the formula, that is equals to sum then bracket start. So suppose हमें अभी किसका डेटा कैलकुलेट करना है, 2016 एंड 2017 में से जो हमारा वर्कशीट है 2017 और 2016. ओके, इन दोनों वर्कशीट्स में से हमें B3 का जो डेटा है उसे सम अप करना है. ओके, सो हम लिखेंगे 2016 देन एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, देन वी विल राइट द सेल एड्रेस, दैट इज B3. देन वी विल सेपरेट इट विथ कॉमा. हमारा फर्स्ट 2016 हमने वर्कशीट का नेम लिखना है और एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करना है. ओके, उसके बाद हम लिखेंगे सेल एड्रेस, दैट इज B3. देन 2017 एक्सक्लेमेटरी साइन B3. ओके, सो हमें B3 के ही डेटा को कैलकुलेट करना है, बट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स 2016 एंड 2017. और दोनों के डेटा को, जैसे हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, उन्हें हमने किससे सेपरेट किया, कॉमा से सेपरेट किया है. और वर्कशीट और सेल एड्रेस के बीच में हमने बिटवीन में क्या यूज़ किया, एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर. सो यहाँ पे हमारा 750 इज द सम अप ऑफ 2016 एंड 2017 डेटा. तो यहाँ पे था हमारा 350 एंड 2017 में था हमारा 400. ओके, सो हमें क्या कैलकुलेट करके मिला है, 750. ओके, सो हेयर सम, दिस वन सम फंक्शन डिपिक्ट्स द नेम ऑफ द इनबिल्ट फंक्शन. इनबिल्ट मीन्स जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं हमारे फंक्शंस हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर्स में. ओके, सो अभी हम किस सॉफ्टवेयर की बात करें, एक्सेल शीट्स की. सो MS एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हम इन्हें कहते हैं. ओके,
So this function adds up the values present in the parenthesis separated by comma. So ये function हमारे parenthesis में जो भी arguments होंगे उन्हें क्या करेंगे, sum up करेंगे. Okay, and 2016 B3 depicts the cell reference B3 of the worksheet 2016 to be used for calculation. So ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें B3 हमारा सेल रेफरेंस है, हमारा सेल एड्रेस है कौन सी वर्कशीट्स का, 2016, जिसे हमें कैलकुलेट करना है. सिमिलरली 2017 exclamatory sign B3 is also indicates that कि B3 हमारा सेल एड्रेस है और हमें 2017 की वर्कशीट से इसे सम अप करना है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू एंटर, सो वी विल गेट द आंसर, दैट इज 750. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सारी डेटा को फिल करना है. तो हमें वन बाय वन अपने फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रैग द ऑटोफिल हैंडल डाउन टू अदर सेल्स और ऑन दी राइट टू कॉपी द फॉर्मूला. या तो हम कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूला को डायरेक्ट, ओके, अदरवाइज वी कैन ड्रैग दी ऑटोफिल हैंडल. हम ऑटोफिल हैंडल को ड्रैग कर सकते हैं. ओके, सो सपोज मैंने ये ड्रैग किया, सो दिस वन इज नोन एज अवर ऑटोफिल हैंडल. ये क्या है, हमारा ऑटोफिल हैंडल है. ओके, सो हम इसे ऐसे ही ड्रैग करेंगे अपनी सारी एंटायर वर्कशीट पे जहाँ तक हमें अपने इन फॉर्मूलाज को फिलअप करना है. ओके, सो हमारे जो भी डेटा थे 2016 और 17 के वो हमने यहाँ पे सम अप कर दिए हैं. ओके, सो हेयर Excel will automatically change the cell reference to give results accordingly. So Excel ने automatically सारे cell references को change कर दिया है results के according. Okay, so अगर आप कोई से भी cell को click करेंगे तो आपको उसमें उसी के cell address दिखाई देंगे. Okay, that is C3. So cell address के according हमें वो सारे results मिल जाएंगे. Now the next thing is, if we want to find out the average of worksheets 2015 to 2017, अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है वर्कशीट्स का 2015 से लेके 2017 तक. ओके, सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरेज. सो सपोज हमने H5 सेल एड्रेस लिया है. ओके, H5 सेल हमने सेलेक्ट किया है और इसमें हम लिखेंगे अपने फॉर्मूला एवरेज का. ओके, दैट इज इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज, देन ब्रैकेट स्टार्ट. ओके, देन वी विल राइट सिंगल कोट 2015 सेमीकोलन टू 2017, then single quote. After that we will type the exclamatory sign, then we will write the cell address, that is H5. Okay, so here a range of worksheets is specified in the formula instead of using individual sheets names. तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, रेंज यूज़ करी है वर्कशीट्स की. ओके, 2015:2 2017, जैसे हम सेल्स की रेंज सेलेक्ट करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, अपनी वर्कशीट्स की रेंज को. ओके, 2015:2017 हमने इंडिविजुअली वर्कशीट्स के नेम नहीं लिखे हैं. ठीक है, वरना हम इंडिविजुअली भी लिख सकते थे 2015 दैट, आफ्टर दैट exclamatory sign H5, then comma 2016 exclamatory sign H5, then comma 2017 exclamatory sign H5. ओके, सो इतना लंबा मेथड यूज़ करने के कंपैरिजन में हमने क्या किया है, एक शॉर्टकट यूज़ किया है कि हमने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया अपनी वर्कशीट्स की. ओके, so 2015:2017. Okay,
देन वी विल एंटर, सो हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो ये H5 सेल में हमने अपनी सारी वर्कशीट्स पे एवरेज फाइंड आउट किया था। तो हमने सबसे पहले तो अपनी जनवरी फरवरी का इंडिविजुअली ऐसे एवरेज फाइंड आउट किया। ओके, उसके बाद हमने H5 पे अपने इन एवरेजेस, जो भी हमने एवरेज फाइंड आउट किया था उन सारे एवरेज का हमने आंसर निकाला है। ठीक है, एक सिंगल एवरेज फाइंड आउट किया है। सिमिलरली हमने सारी वर्कशीट्स पे ऐसे ही अपने एवरेज फाइंड आउट किए हैं। ओके, सो जब हमने कंसोलिडेट पे अपना फॉर्मूला एंटर किया तो हमारे जितने भी वर्कशीट्स थे 2015 टू 2017, सो हमारे सारे डेटा यहाँ पे हमारा एवरेज फाइंड आउट हो गया। Okay, so dear students, that's all for today. Further topics of this unit we will discuss in the next class. Thank you.